जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का यूपी ग्राम क्रांति न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम जनपद लखीमपुर खीरी में एक ग्राम सभा है, बहुत छोटी सी चकदहा नाम से, जो विकासखंड ईसानगर में आता है। ये नदी के पार पड़ता है। हम लोग काफ़ी परिश्रम करके यहाँ पर आना पड़ा हम लोग आ पाए हैं, क्योंकि रास्ते तो सही हैं नहीं यहाँ के, और नदी का मामला है। नदी के मामले में मिट्टी बालू आने जाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, पूछे मत। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और देखी हमने कि अभी जब हम लोग नदी पर आए हुए तो वहाँ पर सरकारी घाट कर दिया गया है, और उस घाट को लेकर के यहाँ पर आपसी विवाद होते रहते हैं, और उसमें कुछ चंद नेताओं का भी हाथ दिया गया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं, ज़रा घुमाइए थोड़ा कैमरे को। माने समाली का नाम। ये जो ज़मीन दिख रही है पूरी, यहाँ पर कितना 4 बीघे का है भी आपका? 12 बीघे का इनका एक प्लाट है, और उस प्लाट का कब्जा इनको दिलाया गया था प्रशासन की तरफ से। शासन प्रशासन भी आया था, और मौजूदगी में सामने वाली पार्टी भी थी। हाँ, दोनों दोनों पार्टी के होते हुए भी ऐसा कार्य किया गया कि इनको पूरी पक्की मेड़बंदी करवा दी गई थी ना। पक्की मेड़बंदी हो गई, पुलिस भी और पुलिस प्रशासन के साथ में किया गया था। उसके बाद इन्होंने अपना खेत का अवधराम जो अपना फसल लगाना था डाला, और उसके बाद क्या हुआ, मैं आगे की जानकारी पूरी किसान से लूँगा, और किसान खुद अपने आप पे बीती जो कहानी है वो बताएगा। जय हिंद भाई साहब। क्या नाम है आपका? राम किशोर जी। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कैसे क्या मैटर हुआ है वो बताइए हमको। पहले से यहाँ हमने खेत बैनामा करवाया था। कब की बात है? 2022 में। सन 2022 में आपने बैनामा करवाया। झब्बू विष्णु का। आगे बढ़ाइए आप थोड़ा। झब्बू विष्णु जी का, कुशही गौड़ी की। कुशही गौड़ी का। उसने खेत अपना आधे पर दिया था अवधराम को। अवधराम जी को आधे पे दिया था। हाँ, उसके बाद हमने बैनामा करवा लिया। तो बैनामा करवाने के बाद उसने बोला कि अब हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे, अपनी पैमाइश करवा। कौन? अवधराम जी ने बोला था? अवधराम बोला। हाँ। फिर हम धारा 24 कोर्ट में किया, धौरहरा तहसील में। हाँ। कच्ची पैमाइश हमारी हुई थी। हाँ। सीमांकन हाँ। पीछे साल 1 तारीख, हाँ। पहला महीना 25 तारीख हाँ। सन 2023 में हुई थी। उसके बाद पक्की मेड़बंदी का हमारे आदेश हुआ। पक्की मेड़बंदी का आदेश किसके तरफ से हुआ? मतलब कोर्ट की तरफ से या डीएम साहब ने किसी एसडीएम कोर्ट से हुआ। एसडीएम कोर्ट से हुआ था। एसडीएम कोर्ट से हुआ। उस पे कार्यवाही क्या की? 26/12/23 को हमारा आदेश हुआ था। 26/12/23 को आदेश हो गया। पक्की मेड़बंदी का आदेश हुआ था। और ये पक्की मेड़बंदी हुई कब यहाँ पे? और फिर जो है राजस्व विभाग की टीम गठित होकर मौके पर पुलिस भी आई। हाँ। और मेड़बंदी हमारी हुई 23/2/24 में। मतलब 23 फरवरी को आपकी पक्की मेड़बंदी हो गई थी। हाँ, हो गई। मतलब आपका खेत आपको दे दिया गया था, हमें मतलब प्रशासन के द्वारा। इसमें यही लिखा हुआ है, जो एक पेपर भाई साहब का है, ज़रा इस पे जूम करके देखिए, जूम कीजिए। इसमें प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुलिस भी थी, और जो भी इनके अधिकारी थे, लेखपाल कानून को भी आया हुआ था। हाँ, कानून है। लेखपाल कानून को, तहसीलदार तो आए नहीं थे उस टाइम। एसडीएम साहब, एसडीएम ने मतलब थाना प्रबल के, मतलब पुलिस के पावर से ही यहाँ पर आया था। और सामने वाली जो टीम थी, क्या थी? अवधराम। विपक्ष पार्टी थी अवधराम तीरथराम। मतलब इन लोगों ने साइन भी किया इसमें। हाँ, साइन भी किया। साइन कर दिया। प्रमोद कुमार भी मौके पर थे। प्रमोद कुमार की साइन तो नहीं है इसमें? साइन नहीं, पर मौके पर थे। अच्छा, मौके पर थे। तो मतलब ये सब करने के बाद आपको तो खेत पूरा मिल गया? हाँ जी, राजी होकर खेत छोड़ दिए थे, हमें कब्जा मिल गया था। फिर अपने खेत में हमने गन्ने की फसल बोई। मतलब इसमें गन्ने की फसल डाली थी आपने? हाँ जी, गन्ने की फसल बोई। तो फिर उन्होंने पड़ोसी के खेत पर स्टे लेकर के, जो कि उस खेत से हमारा कोई विवाद नहीं है। पड़ोसी का खेत मतलब अयोध्या प्रसाद के खेत पर। अच्छा। उस खेत से हमारा कोई विवाद नहीं। पड़ोसी के खेत पर स्टे लेकर के फिर हमारी गन्ने की फसल जोत के नष्ट कर दिया। मतलब पूरी फसल ही नष्ट कर दी? पूरी फसल नष्ट कर दिया। 75 खंभे लगे थे इसमें, उखाड़ के अपने घर ले गए। अच्छा। और जो बोने से गन्ना बचा था, लगभग में 15-16 कुंटल गन्ना भी बचा था, तो खेत में बड़ा सूख रहा है। इधर देख लीजिए, तीनों साइड में घुमाइए, वहाँ पर भी है, और इधर भी। ये पड़ा हुआ सूख रहा है खेत में। हाँ जी, फिर उन्होंने अपना पुनः कब्जा कर लिया, और फिर जो है अपना तार चारों तरफ से रूंध दिया। अच्छा, तार कौन सा लगाया है? ब्लेड वाला तार लगाया। ब्लेड वाला तार तो लगाने के लिए अब ये है, तो उन्होंने मौके पर, आप कानूनी जुर्म है भाई साहब। मौके पर देख लो, 3 लरा तार जो है ब्लेड का लगा है। ब्लेड का लगा हुआ है, जिसमें कि गाय मर रही है मौके पर। उसका फोटो ले लेंगे अभी हम जी, ले लो। और आपने इसके बाद क्या प्रक्रिया किया? जैसे कि आपको कोई नोटिस आया था?
कोई जैसे कि आपको आपने बताया कि हमारे आपके खेत पे उन्होंने स्टे लिया हुआ है। हाँ जी, उन्होंने यही बताया आपको? कोई नोटिस नहीं आई, अच्छा, ना तो कोई मौके पर किसने जांच आई। बताया आपको कि स्टे ले लिया है उन्होंने? इसको हमको कानून साहब ने फोन किया। कानून को साहब ने फोन किया था, कोई हाँ। लिखित में आपको नहीं दिया? हाँ, कोई नहीं दिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बोल क्योंकि रहे जब भी- बोल रहे थे कि तुम्हारे पड़ोस वाले खेत के नाम से उन्होंने स्टे लिया है। नहीं, जब भी स्टे लिया जाएगा तो कोई कानूनी कार्यवाही जब की जाती है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन वहाँ से कोई ना जारी तो कोई की मौके जाती पर है। जांच आई। और सुनिए, जैसे कि जब यहाँ पर अधिकारी लोग आए थे तो कुछ खर्चा पानी लगा था, नहीं लगा? हाँ जी, कानून साहब आए थे, 18,000 रुपया हमसे लिया था, फिर उन्होंने पैमाइश किया। कानून को साहब? हाँ। क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र। रामचंद्र जी कहाँ, धौरहरा में ही उनका हाँ, ये होगा? धौरहरा में आवास। हाँ, पैसा आपने उनके हाथ में दिया था? कानून साहब के हाथ में दिया था। उन्हीं के हाथ में हाँ दिया? जी, कानून साहब के हाथ में दिया था। ले भी लिए थे हाँ, आपने? ले भी लिया उन्होंने। उसके बाद काम कर दिया आपका? हाँ, और कुछ बाद में तो नहीं बोला देने के लिए? अभी कुछ बाकी तो नहीं है देने के लिए? बाद में विपक्षी से पैसा लेकर के फिर जो हमारा खेत पलटवा दिया। मतलब विपक्षी से पैसा लेकर के? दोनों पार्टी से पैसा। मतलब आपसे भी खाया? हाँ, ये सबसे बड़ा करप्शन है यहाँ पे। देखिए, सामने वाली भी पार्टी से पैसा लिया जाता है, विपक्षी वाली पार्टी से भी पैसा लिया जाता है, और उसके बाद में किसान को आपस में लड़ा दिया जाता है। अगर ऐसे चंद अधिकारियों के ऊपर अगर कार्रवाई ना की जाए तो क्या जनता हमारी सुकून से जी पाएगी? बोला जाता है बीजेपी सरकार में, बाबा योगी और मोदी जी के सरकार में यहाँ पर कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, यही तो बताया जाता है। यही बताया जाता है। तो क्या जो बोला जा रहा है वो हकीकत है जमीनी स्तर पे? यहाँ पे जी, भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो है ही है, अगर बहुत बड़ा अंधेर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपने जैसे बताया, पैसा भी लिया गया, आपका काम भी नहीं हुआ। फिर अगर 3 बार हमने एप्लीकेशन तहसील में दिया एसडीएम को, पर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई किसी को नहीं बुलाया हुआ। 3 बार तहसील में दिया? हाँ जी, 25/1/2023। ये तो कच्ची पैमाइश का है। चलिए रुकिए 25/1/2023 का ये है एप्लीकेशन। 25 में। अच्छा, ये वाला है। अच्छा, उसके बाद जब ये आपका हो गया है, उसके बाद आपने भी कार्रवाई की, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है या पहले की है? ये पकड़िए आपको, अरे पकड़। ये वाले बाद के हैं। अरे वो कहाँ लाए ना होता। चलिए कोई नहीं, हम ले लेंगे उसका। फोटो ले लेंगे। अरे पकड़ ऊपर आ जाए। है इसमें? हाँ, ये वाला। ये कब का दिया हुआ है? निकालिए, दे दीजिए हमको वापस। 5 तारीख का। 27/2/24। ये आपका मेड़बंदी का था। ये इनको सर्टिफिकेट दिया गया था जब यहाँ पर इनको कब्जा दे दिया गया था पूरा, मेड़बंदी करा करके पुलिस प्रबल के साथ में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, वो तो नहीं, न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय धौरहरा जिला खीरी के आदेश दिनांक 26/12/2023 को पालन में आज दिनांक 23/2/2024 को राजस्व ग्राम मांझा शुमाली परगना फिरोजाबाद तहसील धौरहरा जिला खीरी में पुलिस बल के साथ, जैसे यहाँ पर पुलिस बल का भी, जो पुलिस आई थी उसकी भी बात का कोई भी मतलब नहीं रखा जा रहा है। ऐसे काम होता रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से अगर होगा तो पुलिस का मतलब क्या होगा भाई साहब? सही भैया, कोई मतलब है पुलिस का? क्योंकि पुलिस प्रशासन आकर के आपका हक देता है। दरोगा जी भी मौके पर आए थे। दरोगा जी भी आए थे। क्या नाम था उस टाइम जो थे? दरोगा जी का नाम पंकज जी तो थे नहीं शायद, श्रीमान जी? चौकी इंचार्ज आए थे। चौकी इंचार्ज आए थे। चौकी इंचार्ज आए थे कटौली से? हाँ, ऐसा नहीं कर 2 सिपाही और दरोगा जी। ये आपने बाद में दिया है 5 तारीख को, 5 मार्च को। उप जिलाधिकारी महोदय को आपने दिया एक, वो कहाँ है? नहीं का निकालिए जरा दूसरा वाला। मतलब सभी अधिकारियों को आपने 5 तारीख को एप्लीकेशन आपने दे दिया है। हाँ। और उस एप्लीकेशन पे आपकी कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है ना? इतने कागज बनाते बनाते ही इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसके साथ में होगा क्या? जिलाधिकारी का कुछ बाद में फिर पैसा मांगा जाएगा आपसे जी, क्योंकि अभी आपने एक बार दिया है, क्योंकि उनके मुंह में लग चुका है। यह है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को इन्होंने दिया है, तहसीलदार जी को दिया इन्होंने, उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है, उप जिलाधिकारी महोदय, और ये कौन है? उप जिलाधिकारी महोदय। मतलब जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार जी को इन्होंने एप्लीकेशन दोबारा दिया। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आप इधर ही आ जाइए। क्या आश्वासन दिया उस बार अभी जब आप गए हुए? उन्होंने कहा बुलाएंगे दोनों पार्टी को मौके पर। दोनों पार्टी को बुलाने का मतलब क्या? डायरेक्ट आदेश देना चाहिए ना उनके ऊपर कार्रवाई करने के फिर लिए। किसी को नहीं बुलाया, बाद में किसी को नहीं बुलाया। चलिए हम आपके साथ में चलेंगे, सब कागजात लेकर के आपके।
और जैसे थाने की बात आप करो, चौकी से आए थे ना? हाँ जी। पहले चौकी पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग। और ये क्या, विधायक जी के वहाँ गए थे। विधायक जी के पास भी गए थे? हाँ विधायक जी ने भी लिखा है इस पे? हाँ लिख दिया, वो एसडीएम को फ़ोन कर दिया था कि इनकी न्याय करवा दो। और उसके बाद भी तब भी ना सुनवाती, मतलब फिर भी सुनवाई नहीं हुई। चाहे सत्ता हो, चाहे शासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, किसी की भी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती। यही हमारा प्रमाणित जिला खीरी है। और इस जिला खीरी के अंदर जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, सच दिखाने वाले को मारा जाएगा। शायद कल को हमें भी घसीटा जाए आपके काम की वजह से, क्योंकि अगर हम किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे कि आप लोग बिके हो। क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों ने हम लोगों के ऊपर बोला था, तो हम लोगों को डर नहीं। अगर आप सभी लोग अपने मुद्दे को लेके चल रहे हो तो दिखाना हमारा कर्तव्य है, और सही रास्ता आपको बताना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आगे न्यूज़ लेकर के बहुत जल्द आते रहेंगे।